आशु, ग्रुप में कोई वेटिंग में हो ना तो बता देना, मुझे दिखेगा नहीं, और क्योंकि होस्ट भी कोई और है तो फिर वो एंट्री करवा देगा। 2.1 का हाँ 2.1 का बोलो पूछो। बोलो पूजा, कौन सा है 2.1 का? 11th एग्जाम्पल मैम। ओके, एग्जाम्पल। यस मैम। ये बस रो। ये बता दो इसमें। यस मैम। ओके ओके, देखो पेन कहाँ गया, ये रहा। देखो इसने क्या कहा है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लें और उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो आपको पता है ना एक्लन फॉर्म कैसी होती है। देखो यहाँ पर कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और उसके डिवाइड में सारे जीरोस आएंगे। यस और नो? इस साइड कुछ भी हो, डजंट मैटर। फिर हम क्या करते हैं, इसके जो नेक्स्ट रो आएगी यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और फिर इसके नीचे भी सारे जीरो, ऐसे बनती है। फिर इसके यस साइड में चाहे मैम। कुछ भी हो, उससे भी कुछ नहीं पड़ता। सिमिलरली इधर जीरो जीरो, फिर इधर मान लो डी है, फिर जीरो। तो चलो इसके साइड में कुछ भी है और नीचे मान लो ये मैंने ऐसे बना दी, एक दो जीरो रोज होगी, ये बन गई अपनी। अब इसने ना मैट्रिक्स को देखो ऐसे लिखा हुआ है कि रो 1 है नॉन जीरो, रो 2 है नॉन जीरो, रो 3 है नॉन जीरो, रो 4 है नॉन जीरो। देखो अपने पास 1 2 3 4 नॉन जीरो रोज आ गई और बाकी वाली क्या है, जीरो जीरो। इस तरह से कंपेयर करना अपने क्वेश्चंस को। फिर अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको लिखे भी, देखो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर और भी 6 एलिमेंट्स आएंगे, ये A1 A2 A3 A5 A6। अब ये 6 टपल्स में आएगा रो 1, A1 A2 A3 A4 A5 A6, दिस इज आवर रो 1। फिर रो 2 है 0, फिर मैंने B1 लिख दिया, B2 B3 B4 B5, फिर मैंने ये लिखा 0 0 C1 C2 C3 C4, और फिर लास्ट वन लिख देती हूँ 0 0 0 D एंड देन D1 D2 D3। ठीक है, ये अपनी 4 रोज हैं। अब ना ध्यान से देखो, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस शुड बी नॉन जीरो ऑलवेज। तो ये नंबर, ये नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, बस इनकी गारंटी है कि ये नॉन जीरो है। बाकी वाले चाहे बेशक से जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? ओके ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आपने इनको चेक करना है कि ये एल आई है या एल डी। आप हमेशा ये करोगे ना, इसकी एक स्केलर से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, इसकी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, फिर इसकी स्केलर से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, फिर डी एंड देन इज इक्वल टू आप 0 0 0 लिखते हो। यस मैम। अब बताओ मुझे फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इस साइड बताना क्या आएगा। a इंटू A1 है ना, बाकी सारे तो जीरो नहीं है इसके नीचे देखो। यस मैम। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया a इंटू A1। इसी तरह से आप इसको भी देखो, यहाँ पे देखना सेकंड एलिमेंट हमारा क्या आएगा,
A into A2 plus B into B2। B into B1 थर्ड आएगा A into A3, B into B2 और C into C1। इसी तरह से चला दो, इज इक्वल टू 0 0 0 ऐसे। मुझे ये बताओ, अगर आप इसके इक्वल लिख रहे हो A into A1 इज इक्वल टू 0, A1 0 नहीं है तो कौन बचा? A बचा मैम। तो A 0 आ गया अपना। और जैसे ही अब Yes, आप इसको ma'am. 0 करोगे A A2 प्लस B B2 इज इक्वल टू 0, तो अपना A तो 0 पहले ही आ गया। अब क्या बच गया? B 0 आएगा ना, क्योंकि B2 भी 0 नहीं है, सॉरी B1 है यहाँ पे, B1 आएगा यहाँ पे। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई B1, तो हमारा B1 तो 0 है नहीं, तो B को ही 0 होना पड़ेगा। Yes, ma'am. इसी तरह कर करके अपने जो सारे स्केलर्स है ना वो 0 आ जाएंगे। आप चेक कर लो बेशक। Okay, ma'am. ये LI हो हाँ। जाएगा फिर। हाँ LI ही बताना है। म्यूट कर लो भाई, अगर किसी का ऑन है तो। कहाँ थे हम? 2.1 का था ना ये। यहाँ पर ना इसने थोड़ा थियोरेटिकली लिख रखा है, मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर करवा दिया। देखो ये यही कह रहा है कि जितनी भी रोज हैं उनकी जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं उनके नीचे 0 होता है, ठीक है? तो फिर वो बन जाएगा, सारे स्केलर 0 हो Yes, जाएंगे। ma'am. चलो और कोई? चले आगे, करें नेक्स्ट Yes, एक्सरसाइज। ma'am. देखो कहाँ थे हम? हाँ, आइडेंटिकल स्पेसेस। सभी देखना ध्यान से कि दो वेक्टर स्पेस आपके पास V and W of the same dimension are said to be identical if each is a subspace of other। देखो आइडेंटिकल का मतलब ही यही होता है कि सेम होने चाहिए, है ना? आइडेंटिकल का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज में डिफरेंस ना हो। तो अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस है, दोनों की डायमेंशन सेम दे रखी है, तो अगर V को W का सबस्पेस दिखा दो, W को V का सबस्पेस दिखा दो, तो इक्वल ही नहीं हो जाएंगे। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसने यहाँ पर देखो क्या कहा है एग्जाम्पल से, शो दैट द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स एंड स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। हमें दिखाना है कि इन तीनों से स्पैन होगा जो वेक्टर स्पेस, और जो इन दो वेक्टर से स्पैन होगा ना वो हमेशा इक्वल ही आएगा। पहली बात तो आप ये बता दो कि अगर एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए फिर तो वही बात है ना? देखो यहाँ पे इसने क्या कहा, जो 1 2 3 है वो 1 to 1 का तो लीनियर मल्टीपल हो ही नहीं सकता कभी भी। आप चेक करके देख लो, आप इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या आपको ये मिल जाएगा? नेवर, नो, कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट रुको। हाँ, तो कहाँ थे हम? नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स ये दोनों तो LI हो गए ना। फर्स्ट और सेकंड वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखना, जो V3 है ना उसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये चेक करते हैं अभी, क्योंकि ये भी तो देखना है कि जो ये V3 है ये इन दोनों पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। चलो चेक करो, देखो 3 6 5 1 2 3 और 1 2 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखो क्या क्या है। 3 6 5 linear combination of 1 to 1 and B into 1 2 3 बना के देखना एक बार। A plus B, फिर क्या आएगा 2A plus 2B, और फिर क्या आएगा A plus 3B। चेक करो, A plus B कितना आ गया 3, 2A plus 2B कितना आ गया 6। तो इसका और इसका मतलब तो एक ही है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का। देखो और क्या, तो 3B is equal to 5, तो A plus B 3 है और A plus 3B 5 है। सबट्रैक्ट कर देते हैं, 2B आ गया 2, B की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 1 रख दो, A की वैल्यू कितनी आ गई 2। यस और नो? यस मैम। तो अगर हमें A और B मिल जाते हैं तो दैट मीन्स जो ये थर्ड वेक्टर है
ये क्या कर रहा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यस और नो। तो हमें ना ये देखो एक चीज पता चल गई कि V1 V2 V3, या फिर आप लिख लो V1 और V2। Yes, ma'am. तो इसका मतलब ये इसका स्पैनिंग सेट और इसका स्पैनिंग सेट इक्वल आएगा, क्योंकि ये खुद ही इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। हमने कल क्वेश्चन किया था ना एक। Yes, ma'am. Question 2.2 का question 3, ma'am. देखो स्टेटमेंट भी, नंबर भी याद हो गए बच्चों को, सभी को क्लियर है। तो इसका मतलब इस वेक्टर को ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें ना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो दो ही मिले, थर्ड वाला तो डिपेंड है। तो ये तो पता चल गया आपको कि डायमेंशन कितनी आ रही है, 2 ही आएगी, 3 नहीं आएगी। आप ये वेक्टर्स काउंट नहीं कर सकते है ना। ये थर्ड वाला वेक्टर हम बेसिस के अंदर थोड़ी काउंट करेंगे, क्योंकि बेसिस के अंदर कैसे आते हैं, Li। Yes, तो ma'am. दैट मींस बेसिस ये बनेगी ना कि ये। तो इसका मतलब हमारी जो डायमेंशन है दैट विल बी 2। अब इसके बारे में बात करते हैं, W1 एंड W2। देखो अब 0 0 1 है और 1 2 5 है। पहले तो इनको चेक करो कि क्या ये Li है। 1 की आप फर्स्ट वेक्टर की किसी से मल्टीप्लाई करो, आपको सेकंड वेक्टर मिल जाएगा क्या, No, ma'am. बताना। नहीं मिल सकता। तो इतना No, तो ma'am. पता चल गया कि दोनों वेक्टर्स हमारे Li हैं। अब हमारा देखो हमने ये दिखा दिया कि जो फर्स्ट वाला जिसमें V1 V2 V3 है, इसमें तो ये दोनों Li आ गए है ना। सेकंड वाले में दोनों Li दे ही रखे हैं, तो Li तो दिखा दिया। अब हमें ये दिखाना है कि जो इससे सबस्पेस जनरेट होगा और जो इससे सबस्पेस जनरेट होगा ना, दोनों इक्वल होंगे। वी हैव टू शो दिस। तो इसने यहाँ पर क्या किया, देखो W1 को और W2 को ये चेक करके देखा क्या V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखना एक बार, W1 क्या है, 0 0 1। इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में निकाल के देखा, 1 2 1 और 1 2 3। तो यहाँ से क्या आएगा, A प्लस B तो 0 आ जाएगा और A प्लस 3B आएगा 1। तो कितना आया भाई, 2B की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू 1/2, A की भी वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब W1 को हम V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह Yes, से ma'am. आप यहाँ पे 1 रख के देख लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 5, तो भी आपको मिल जाएगा। A प्लस बी आपका 1 आ जाएगा और A प्लस 3B आपका 5 आएगा। तो 2B अपना आ गया 4, B की वैल्यू 2 मिल जाएगी और फिर B की वैल्यू 2 रखोगे, A की वैल्यू -1। तो यहाँ पे भी ये वाला जो वेक्टर है ना W2, ये भी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो मुझे इतना पता चल गया कि जो W1 और W2 है वो किसके स्पैनिंग सेट में जाएंगे, V1 और V2 के में, क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं ना। Yes, ma'am. इसी तरह से अगर आप ये दिखा दो कि V1 और V2 इनके स्पैनिंग सेट में चले गए, काम खत्म। हमें यही तो दिखाना है, दिखा देंगे बस मैम। हो जाएगा काम, कर लोगे सभी। यस मैम। यही दिखा रखा है देखो इन्होंने भी, तो बस इतना ही काम दिखाना। तो पहले तो हमने काउंटिंग दिखा दी सेम है, क्योंकि इसने यही कहा है ना आइडेंटिकल के लिए डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हमने पहले तो काउंटिंग सेम दिखा दी, भाई इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 2 ही है। दिखाने को कह रही है 3 है, बट है नहीं 3, 2 ही है ये, क्योंकि ये थर्ड वाला तो डिपेंड है ना। यस मैम। अब इसको दिखा, देखो इसने क्या कहा, शो दैट द मैट्रिसेस A एंड B हैव द सेम कॉलम स्पेस वेयर A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है। चलो सेम कॉलम स्पेस का मतलब ये है कि अगर आप उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर, कौन सी फर्स्ट वाली करा दी ना आपने। क्या हुआ, फर्स्ट एग्जांपल ही था, थ्योरम तो है ही नहीं इसमें। है कहाँ है तुम्हारी बुक में है क्या? यस मैम। अच्छा देखो मेरी बुक में तुम्हें मैं दिखा भी रही हूँ, झूठ तो बोल नहीं रही, मेरी बुक में ऐसे है। मेरी में भी थ्योरम कौन सी थ्योरम है, दिखाना मुझे। ये सीधा ये वाली थ्योरम दे रखी है इसने, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम वाली। नहीं, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, रुको।
अरे बैक कैसे होगा, इससे होगा। ये वाली थ्योरम है, दिख रही है आपको? एक मिनट दिख तो रहा है धुंधला धुंधला सा। हाँ दिख गई। फिर ये हमारी बुक में तो नहीं है अभी। ये है पूरी थ्योरम। Let W1 and W2 be two subspaces of a finite dimensional vector space V and let N1 इसी के बेस पे तो हुआ है फर्स्ट एग्जांपल। यस मैम। हाँ चलो फिर एक काम करते हैं, कल करवा दूंगी मैं ये थ्योरम, ये वाली पीडीएफ में है ना, ये पीडीएफ शेयर की थी आपने। मैम नहीं तो ये अनइम्पोर्टेंट है मैम, और मैम हाँ। ये क्वेश्चन के लिए है मैम, वो हमने क्वेश्चन मैम समझ में आ ही गया मैम, जैसे आपने बताया ना कि दो मुझे इंडिपेंडेंट। हाँ बाकी इसमें देखो तुम्हें पता ही है कि वो भी यही करवाना चाहते हैं कि अगर आइडेंटिकल है ना तो इसका मतलब हमारे पास एक दूसरे के उससे जनरेट हो जाए और दूसरे वाला पहले से जनरेट हो जाए, है ना, तो आइडेंटिकल बन जाएंगे। वो यही प्रूव करवाना चाहता है अपने से। कोई बात नहीं, अगर कहते होगे तो मैं करवा रिकॉर्डिंग दूंगी। देखनी पड़ेगी। नहीं थ्योरम तो हमने की भी नहीं है। मैम कोई नहीं एक बार example मोनिका को ये क्वेश्चन हाँ, एग्जांपल करवा दो, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो मोनिका, हमें ना क्या बताना है कि v1 v2 v3 एक तो 3 वेक्टर्स ये दिए हैं और एक वेक्टर दिया है w1 और w2। हमें दिखाना है कि v1 v2 v3 से भी जो सबस्पेस जनरेट होगा ना वो किसके इक्वल आएगा, w1 और w2 से जनरेट होने वाले सबस्पेस के इक्वल। वी हैव टू शो दिस। हमें दिखाना है कि v1 v2 v3 से जनरेट कर लो या w1 w2 से जनरेट कर लो तो इक्वल आएंगे। तो जैसे कि आपकी बुक में थ्योरम भी है, हमने उसी का यूज किया है कि पहले तो आप ये दिखा दो कि जो इनकी डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर ना देखो डेफिनेशन में ही गिवन है कि दोनों की डायमेंशन क्या हो, v और w की सेम। तो यहाँ पर अभी अपने को ना मैम क्या हुआ, हमारे बुक में मैम ये कंप्लीट नहीं आवाज है ये कम आ रही है। एग्जांपल। नो मैम। हाँ इसमें वेक्टर 3 नहीं दे रखा ना। यस मैम। हाँ मेरे को भी, मेरी में भी नहीं है। एंड के बाद ना सीधा दा लगा रखा है। हमारी में भी पता एंड के नहीं बाद है। दाई। तो अच्छा ये वाला 3 है ना, हमारे में 2 है। ठीक है देखो अब देख लो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन पता है क्या है, इसमें ना 3 वेक्टर्स तो इसमें दे दिए और इसमें 2 वेक्टर्स दे दिए एंड वी हैव टू शो दैट कि अगर आप v1 v2 v3 से स्पेस जनरेट करवाओ या w1 w2 से जनरेट करवाओ इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो अपना काम ये है कि इनकी डायमेंशन इक्वल दिखा दें। और डायमेंशन के लिए पहली बात तो आप क्या करोगे, li चेक करो इनको। तो हमने ये देख लिया कि जो v1 और v2 है ये तो li है ही। देखो ध्यान से, आप फर्स्ट की किसी से मल्टीप्लाई करके देख लो, सेकंड नहीं आ सकता कभी भी नहीं आएगा, है ना। यस तो इसका मतलब v1 और v2 तो li हो गई। अब ये चेक करते हैं कि जो ये v3 है ये v1 और v2 पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। तो हमने ये चेक किया कि v3 को अगर v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें तो दैट मींस ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हमने एक बार चेक किया, ये हमने देखो यहाँ पर चेक कर रखा है कि जो ये हमारा थर्ड वेक्टर है 3 6 5 इसको मैंने इनके 1 2 1 और 1 2 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के चेक किया एक बार। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। और अगर a और b की वैल्यू मिल जाती है तो दैट मीन्स जो v3 है वो तो हमारा v1 और v2 पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर एक है ना बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो या तो इससे स्पेन करवा लो या इससे स्पेन करवा लो, आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद इन दोनों पे डिपेंडेंट है। यस और नो? यस मैम। चलो अब ये पता चल गया कि हमें ये तो पता चल गया ना v3 v1 और v2 पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब स्पेन चाहे आप इन तीनों से करवा लो या इन दोनों से करवा लो आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि ये खुद ही इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो स्पेनिंग में तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। तो li वेक्टर्स कितने मिले आपको? 2 ही मिले ना? यस मैम। ये जो v1 हाँ। v2 का आपने li चेक किया है, इसमें कभी कभी थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है देखने में, तो इसको भी ए बी वाले से भी कर सकते हैं ना। हाँ उसी से किया। किसको?
हाँ V1 और V2 को चेक किया है ना आपने? हाँ, मैंने वैसे ही चेक किया कि इसकी मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं मेरे को कभी भी V2 नहीं मिलेगा। वैसे भी कर सकते हैं ना। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि A1 2 1 और फिर B1 2 3 है ना, और इज इक्वल टू 0 0 0 ले लो। तो देख लो आपको स्केलर्स कैसे मिलेंगे। A+B0 मिल गया, 2A+2B0 मिल गया, और A+3B0 मिल गया। तो अब चेक कर लो A और B की वैल्यू 0 ही आ रही है। और 365 देखना का जब आपने चेक किया तो 0 0 क्यों नहीं लिया? कहाँ पे, अरे ये ऐसे करके देख लो, देखो अच्छा 365 को मैंने, अकेला चेक करना है ना हमें? हाँ मैं इसलिए देख रही हूँ कि ये इन दोनों पे अगर डिपेंड ही कर गया तो इसका मतलब तो LI वैसे ही नहीं है ना, डिपेंडेंट हो जाएगा ना इनके ऊपर। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हो ना तो ऐसे भी ठीक है, A की इससे मल्टीप्लाई, B की इससे और C की इससे 365 से, एंड इज इक्वल टू आप 0 0 0 ले लो। तब चेक करो खुद ही कि क्या आपको हमेशा ही A+B+3C 0 और 2A 2B 6C is equal to 0 and A+3B+5C is equal to 0। यहाँ से निकाल के देखो आप, इसको और इसका तो मतलब एक ही है। देखो यस फर्स्ट मैम, और सेकंड आइडेंटिकल इक्वेशन ही तो है। एक ही है। हाँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ इन दोनों को सोल्व करने जा रही हूँ। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आपके पास वेरिएबल तीन तो 3 मैम है, ये, इक्वेशन है ना, तो मैम सोल्व नहीं हो गया मैम। एक तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो पक्का ही मिलेगा आपको। आप A की यस वैल्यू मैम, अगर 1 रख लो, सपोज आपने A की वैल्यू 1 रखी, तो 3B+5C आपका -1 और B+3C आपका -1। अब आप B और C की वैल्यू निकाल के देख लो, आंसर फिर भी आ रहा है ना। नॉन जीरो सॉल्यूशन यस मिल जाए अगर अपने को तो डिपेंडेंट ही होते हैं, यस मैम। है ना मोनिका। चले, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही आप बुक के अकॉर्डिंग ही करो, कैसे भी LD चेक कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। बट क्योंकि मैंने कहा 2 वेक्टर्स को तो LD चेक करना वैसे ही आसान है, अगर एक दूसरे का मल्टीपल आ जाए तो डिपेंडेंट, नहीं तो इंडिपेंडेंट। क्यों इन A और B के चक्करों में पड़ोगे आप। चलो करते हैं आगे, चले ना आगे, ठीक है। यस मैम। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, कहाँ इसको थे तो हम। पूरा हाँ, कराओ। अच्छा ये रह गया क्या, कहाँ थे हम वो। देखो यहाँ हमने ये थे दिखा कि दिया, हमने ये दिखा दिया कि ना 2 LI वेक्टर्स मिल गए अपने को, है ना, ये दिखा दिया। अब ये भी चेक कर लो W1 और W2 तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करना। नहीं है। देखो एक, हाँ क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, मैम डिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। नहीं है। मतलब कि इंडिपेंडेंट है ना। यस हाँ मैम। किसी से तो भी कोई सा भी देखो, नहीं बनेगा। हाँ यहाँ पर भी 2 इंडिपेंडेंट मिल गई और यहाँ पर भी 2 इंडिपेंडेंट मिल गई, इतना काम हो गया। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर V1 V2 W1 W2 के जनरेटर में चले गए और W1 W2 V1 V2 के जनरेटर में चले गए तो देन दे विल बी आइडेंटिकल अकॉर्डिंग टू यस थ्योरम गिवन इन योर मैथ, है ना। तो हमने यही चेक किया कि W1 W2 V1 V2 के जनरेटर में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप चेक करो कि W1 को V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो या नहीं। तो हमने यही चेक किया कि 0 0 1 को अगर मैं V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दूं, देन W1 बिलोंग्स टू V1 V2 के जनरेटर में। यही किया हमने। देखो हमने ये हमारा V1 था 0 0 1, ये हमारा V1 था। तो मैंने इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा, मेरी B की वैल्यू ये आ गई और A की वैल्यू ये आ गई। तो जब आपको A और B की वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब W1 V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैंने W2 को चेक किया, 1 2 5 को, 1 2 5 को चेक किया, मुझे B की वैल्यू ये मिल रही है और A की वैल्यू ये मिल रही है ना।
तो Yes, इसका ma'am. मतलब W1 W2 इन दोनों के जनरेटर में चला गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो कि V1 को W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं है मैम। ना। हाँ, तो इन दोनों को भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और दोनों Li वेक्टर्स, दोनों के अंदर Li वेक्टर सेम है काउंटिंग में। तो देन दोनों का जो सबस्पेस है वो इक्वली होगा जनरेटर। यस मैम। ये हमने शो कर दिया। एक मिनट रुको। चलो चलिए आगे अब। यस मैम। Yes, ma'am. देखो सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि शो दैट ए एंड बी हैव द सेम कॉलम स्पेसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में ना सेम कॉलम्स मिलेंगे आपको। देखना एक बार एक्लन फॉर्म बना के देखेंगे इनको। यस मैम, सेम है दोनों के। Yes, ma'am. Same बन रहा है. थर्ड है मैम वो डिपेंड है, और जो फर्स्ट टू है हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो ध्यान से, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारी एक्लन फॉर्म में आ गई, बट थर्ड वाली क्या करेगी, इन दोनों पे डिपेंड करेगी, है ना। यू कैन राइट इस वेक्टर को आप इन दोनों Yes, की depend लीनियर करेगी कॉम्बिनेशन में लिख 3 सकते हो। into 3 3 इंटू दिस और -2 इंटू दिस। minus ये 2 into this. हाँ, Yes. तो बस यही कहा था इसने कि अगर इन दोनों के पास सेम कॉलम्स आ जाएं एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, देन सेम कॉलम स्पेस, और अगर रो सेम आ जाए तो सेम रो स्पेस। वही है, लेकिन इसने कॉलम की बात की तो अभी हम कॉलम्स की बात कर लेते हैं। तो रोज हमारी सेम, कॉलम्स हमारी सेम आ गई, तो दैट मीन सेम कॉलम स्पेस। क्लियर। But Yes, इसमें ma'am. तो rows भी same आ रही है ना. हाँ, चलो थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आपकी बुक में कितने साल में आई है? मेरी में तो देखो काफी पुरानी है, 2008 में तक आई है। मेरी में भी 2007 में ही आई है. 8 में आई है, 7 में आई है. हाँ, कितने में आई है? उसके बाद ही आई है. कोई बात नहीं, उसके कितनी बाद- बड़ी है फिर आप खुद ही देख लो। उसके बाद ही अनइम्पोर्टेंट हो गई. चलो, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। लीनियर सम सभी को पता है ना क्या होता है। एक तो हमने डायरेक्ट सम देखा था और एक लीनियर सम। भूल तो नहीं गए? नो मैम। W1 We plus have to W2. हाँ, हमें ये प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। वी हैव टू प्रूव दिस। अब ये थ्योरम है ना, आपको देखने में बहुत लंबी लगेगी, और सीधी सी बात हमने भी जब की थी हमें भी बहुत ऐसे लगा कि पता नहीं इतनी बड़ी थ्योरम हम करेंगे कैसे, एक बार तो देख के डर ही लगता है। बट ट्रिक बताती हूँ आपको, इस टाइप के आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो हमेशा। कभी भी मतलब ट्रिक तो नहीं है, ये है कि समझ आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, फिर अपने आप स्मूथली चलता रहेगा। देखो हमें हमेशा क्या करना होता है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना डायमेंशन वाले, इनमें आप ये देखो सबसे छोटा सबस्पेस कौन सा है, चेक करो। ऑलवेज W1 W2 W1 इंटरसेक्शन W2। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल आएगी। अगर आपने W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन कुछ ना कुछ मान ली, क्योंकि सबसे छोटा यही है ना, क्योंकि W1 तो सुपर सेट हो जाएगा ना इसका इंटरसेक्शन वाले का, और W2 भी हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, W1 इंटरसेक्शन W2 की कुछ ना कुछ डायमेंशन और बेसिस मान लूं, और फिर हमने ना एक थ्योरम कर रखी है कि अगर हमारे पास Li वेक्टर्स हैं तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बेसिस बना सकते हैं। तो अगर Yes, मुझको ma'am. इसके Li वेक्टर्स मिल गए तो मैं इसकी भी बेसिस बना सकती हूँ, इसकी भी बेसिस बना सकती हूँ, है ना। देखी थी ना हमने थ्योरम। क्योंकि अगर मुझे इसके Li वेक्टर्स मैंने मान लिए, स्पैनिंग सेट भी मान लिया, तो इसकी तो बेसिस हम लेके चलेंगे। फिर हम हमेशा क्या करेंगे, और भी काफी सारी थ्योरम्स है इसी जैसी, फिर हम ये करेंगे हमेशा कुछ वेक्टर्स ऐड कर देंगे,
ताकि वो इसकी बेसिस बन जाए, कुछ वेक्टर्स और ऐड करेंगे ताकि इसकी बेसिस बन जाए, क्योंकि हमने एक्सटेंशन थ्योरम कर रखी है। अगर हमारे पास Li वेक्टर्स होते हैं तो वी कैन एक्सटेंड इट टू एंड टू फॉर्म ए बेसिस फॉर दैट स्पेस। तो हम यही करने वाले, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना सभी, मैं एक बार ये बता देती हूँ थ्योरेटिकली इसने क्या किया। आप हमेशा, मैंने कहा ना छोटे वाले सबस्पेस की डायमेंशन मान लो, W1 प्लस W2 की डायमेंशन इसने मानी L, मतलब कि बेसिस के अंदर काउंटिंग में कितने एलिमेंट्स होंगे, L होंगे। हमने क्या किया, U1 U2 UL, ये इसकी बेसिस मान ली। देखो काउंटिंग में L वेक्टर्स ही है ना, तभी डायमेंशन L माननी है इसने, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब मुझे देखो ये इसकी बेसिस है। अब मैंने क्या कहा आपको कि आप W1 और W2 की बेसिस है ना, इसकी हेल्प से ही बनाओगे, एक्सटेंशन थ्योरम का ही यूज करो, तभी आप कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वेक्टर्स ऐसे ऐड करेंगे ताकि वो W1 की बेसिस बन जाए, और इसके अंदर मैं कुछ अलग अलग वेक्टर्स ऐड करूंगी ताकि वो W2 की बेसिस बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो सभी, यहाँ पर क्या किया, W1 W2 WL तो है ही। अब क्योंकि इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो मैंने कुछ वेक्टर्स ऐड किए V1 V2 VM, ताकि अब ये किसकी बेसिस बन जाए, W1 की। डायमेंशन बताओ कितनी हो जाएगी, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, L प्लस M, नहीं M तक नहीं है, L, देखो ये भी 1 से स्टार्ट करें, हाँ L प्लस। सिमिलरली हमने क्या किया, इन वाले वेक्टर्स में कुछ वेक्टर्स और ऐड किए ताकि वो W2 की बेसिस बन जाए। तो मैंने कुछ नए वेक्टर्स ऐड किए, जरूरी तो नहीं है ना यही है, तो अलग वेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। अब की बार मैंने W1 W2 WN लिए। तो अब इसकी बेसिस कितनी ये हो गई, W1 U1 U2 UL W1 W2 WN। डायमेंशन W2 की कितनी हो जाएगी, L प्लस N मैम। और ये N वेक्टर्स हैं तो L प्लस N। इज इट क्लियर सभी को? क्यों Yes, बनाना ma'am. है वैसे बेसिस हमें, क्यों बनाना है basis? क्यों बनाना है, एक्सटेंड हम कर रहे हैं उसको तो क्यों बनाना है बेसिस? हाँ, क्योंकि अब हमें देखो, क्योंकि सीधी सी बात, अगर इसका सबस्पेस लोगे आप, जैसे आपने W1 और W2 का सबस्पेस ये लिया, W1 इंटरसेक्शन W2, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इनकी जो बेसिस है उनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट इसमें आ जाए, तो इसकी तो अलग मान ही नहीं सकते। हमेशा ये जितनी भी ऐसी थ्योरम्स होंगी इनमें आपको यही करना है कि सबसे छोटे वाला मानो, और जो इसका सुपर सेट आएगा उसकी बेसिस आप हमेशा ये ऐसे मान लेना, आपको थ्योरम करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या करो, सबसे छोटा सेट छांटो, और जो उनके सुपर सेट्स है ना उनकी बेसिस बिल्कुल अलग मत मानना, क्योंकि उनके अंदर ये वाले एलिमेंट्स तो आप ले ही सकते हो ना, है ना। और फिर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा सेट है, हो सकता है कि वो एक आधे एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा लेना चाहता हो अपने स्पैनिंग सेट में, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये यही कहना चाहता है कि अगर आपके पास ये तो इसको जनरेट कर रहे हैं इंटरसेक्शन को, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि W1 में अलग हैं इन वालों से, तो उनके लिए मुझे कुछ एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम बेसिस यूज कर सके। और अगर आप बिल्कुल अलग मानोगे ना तो देखो आपको खुद ही पता है कि दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि हम प्रीवियस वन का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। तीनों को बिल्कुल अलग अलग मान के चलोगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब देख, हाँ अब ना एक चीज और देखना, हमें ना प्रूफ क्या करना, साथ साथ में उस पर नजर मारो। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 चाहिए। तो एक बार इसकी डायमेंशन देखो L है, इसकी डायमेंशन L प्लस M है, और इसकी डायमेंशन L प्लस N है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्या बनेगा, 2L यहाँ से है, एक L काट L दिया plus तो L M प्लस M प्लस N, ये आ गया। अब हमें यही दिखाना है ना कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये आनी चाहिए, यही दिखाना अपने को। अब ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा U1 U2 UL V1 V2 VM और W1 W2 WM, हमने एक सेट बनाया, देखो ये सेट बनाया W1 W2 WL और V1 V2 VM और W1 W2 WN, ये लिए। अब बताओ टोटल काउंटिंग में कितने हैं, L plus M plus N। अगर मैं ये, हाँ अगर मैं ये दिखा दूं कि ये वाला जो सेट है ये इसके लिए बेसिस बन गया तो काम खत्म, है ना।
अगर ये सेट इसकी बेसिस बन गया तो इसका मतलब डायमेंशन कितनी हो गई, L + M + N नहीं हो गई? यही Yes, हमें ma'am. दिखाना है। यस मैम, बेसिस वही होता है जो LI होता है मैम। तो हमें ये दिखाना है कि ये LI भी होगा और ये स्पैन भी करेगा। ये काम करना बस अपने को पूरे इसमें। पूरी अभी Okay, जो आगे थ्योरम होगी ना, अब हमें ये दिखाना है कि जो ये सेट है दिस विल स्पैन W1 + W2 एंड दिस विल बी LI। तो ये दिखाते हैं अभी। चलो पहले तो ये LI चेक करवाएगा। अब LI चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लिखोगे एंड वी हैव टू शो ऑल द स्केलर शुड इक्वल टू 0। yes, है ना? yes. चलो अब इसने ना देखो क्या किया, इसने ये वाले एक साइड रख लिए और ये दोनों एक साइड ले गया। या तो ये कर लो या फिर एक काम करो, V1 V2 VN वालों को एक साइड रख लो, मतलब B वालों को एक साइड रखो और A और C वालों को एक साइड ले जाओ। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रिलेशन है वो किसका है, या तो U का V के साथ है या फिर U का W के साथ है। इकट्ठा तो नहीं आया ना, इकट्ठा तो हमें दिखाना ही है। देखो हमें एक साथ वाला तो अभी दिखाना है। हमारे पास ये पता है हमें कि U और V वाले LI होंगे और U और W वाले LI होंगे, बट ये नहीं पता कि U V और W इकट्ठे भी LI होंगे। काम तो यही है ना अपना दिखाना, तो हम इनका ही यूज करने वाले हैं। तो इसने ना क्या किया, ये U1 वाले और V1 वाले इकट्ठे कर लिए, या फिर आप काम करो U1 और W1 वाले इकट्ठे कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? या तो इनको इधर रख लो Yes. या फिर इनको इधर रख लो, वो आपकी मर्जी है। अब इतना तो पता चल रहा आपको, ध्यान से देखना। जो ये C1 W1 C2 W2 CN WN ये एक वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर को आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, U1 U2 UL V1 V2 VM। अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वेक्टर को लिख रहे हो तो ये वेक्टर अपना क्या हो गया, इसमें नहीं चला LI। गया, नहीं W1 में नहीं चला गया। मैम स्पेन कर जाएगा क्या? आप ये बताओ, ये वाला वेक्टर अगर इन वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या ये एलिमेंट W1 में जाएगा? यस मैम। है ना? क्योंकि हमें पता है ना कि एवरी एलिमेंट अगर आप कोई भी लोगे तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन